नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे कुछ एक ऐसे चित्रों के बारे में, यदि आप उसे सही दिशा में लगाते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप जो है विष्णु भगवान का अवतार ही माना जाता है और भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हैं, अनेक अवतार हैं और उनके हर एक लीला एक प्रेरणा का स्रोत होती है। तो हम उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के चित्रों को अपने घर में यदि वास्तु के अनुसार अलग अलग दिशाओं में लगाते हैं तो हमारी अलग अलग मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग स्वरूप से आपकी अनेक समस्याओं का समाधान होता है। तो वो कौन सी तस्वीर है और कहाँ लगाने से कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, यही जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप होता है बहुत ही मनमोहक और प्रेरणादायक होता है और भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि जो हमारे स्वरूप की पूजा करता है, जो हमारे प्रिय वस्तुओं को हमें अर्पित करता है, उसके साथ भगवान कृष्ण का सदियों साथ बना रहता है। इस सांसारिक जीवन में उसके सभी समस्याओं का समाधान होता है और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि विष्णु लोक में उसे स्थान प्राप्त होता है। तो आप इन चित्रों को लगाकर अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं कि कौन से चित्र हमें कहाँ लगाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जो बाल स्वरूप का चित्र होता है, जिसे आप लड्डू गोपाल के नाम से भी जानते हैं, यदि आप अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उनकी तस्वीर भी अपने घर में रख सकते हैं। और खास तौर से उन महिलाओं को तो जरूर रखना चाहिए जो अभी माँ बनने वाली है, यानी कि आप प्रेग्नेंट है, तो अपने बेडरूम में आपको भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को जरूर रखना चाहिए। और जैसे कि वास्तु के अनुसार बेडरूम में किसी भी जैसे कि आप अपने पूर्वजों की या फिर अपने माता पिता की, यानी अपने से बड़ों की तस्वीरें आप अपने बेडरूम में नहीं लगा सकते हैं। स्वयं की तस्वीर आप लगाएं, अपने छोटे बच्चों की तस्वीर लगाएं, ये हमारे लिए शुभ होता है। लेकिन अपने से बड़े बुजुर्गों की तस्वीर अपने बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए और ना ही पूजा का मंदिर आपको बेडरूम में बनाना चाहिए। तो इसलिए आप अपने घर में भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर लगा सकते हैं और अलग अलग स्वरूप अलग अलग मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो कौन सी मनोकामना के लिए ये तस्वीर है? अब बाल स्वरूप आप यदि प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, तो जरूर लगाएं। इससे आपके गर्भ में पल रहे शिशु को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, उसे ज्ञान मिलता है, उसका भविष्य बहुत ही जो है सकारात्मक भरा होता है। और ऐसे स्थान पे लगाएं कि जो गर्भवती महिला है वो जब भी सो के उठे या फिर सोने जाती हैं तो पहले भगवान श्री कृष्ण के उस बाल स्वरूप का दर्शन होना चाहिए। आप सबसे पहले उठ के भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को प्रणाम करें, उनका ध्यान करें, उनका चिंतन करें। ऐसा नहीं कि बस आपने तस्वीर लगा दिया और बस ऐसे ही है और आप उनके कुछ भी सुमिरन नहीं करते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। तो इस तरह से आप ये करें। अगली महत्वपूर्ण बात कि यदि आपके पति पत्नी में मनमुटाव रहता है, आपके बीच में आपसी मतभेद, कहने का अर्थ है कि भाई देखिए, हम अलग अलग परिवार से आते हैं, अलग अलग तरीके से हमारा पालन पोषण होता है और एक विवाह के बाद एक नए घर में प्रवेश करते हैं, तो उनके यहाँ के रीति रिवाज, उनके यहाँ की परंपराएं सीखने में थोड़ा सा वक्त लगता है। और उसी समय यदि हम अपनी सहनशीलता को खोते हैं, हम अपने धैर्य को नष्ट करते हैं, तो हमारे लिए समस्या क्रिएट होती है। दोनों के लिए है, पति और पत्नी दोनों के लिए है, क्योंकि एक दूसरे के साथ जो है अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उसके लिए आपसी मतभेद ना हो। आपको भगवान श्री कृष्ण के राधा कृष्ण की फोटो लगानी है। राधा और कृष्ण एक साथ हो, चाहे बैठे हो चाहे खड़े हुए हो, लेकिन राधा कृष्ण की फोटो यदि एक दूसरे को निहार रहे हो इस तरह से, तो अति उत्तम माना जाता है। तो ऐसी तस्वीर आप अपने बेडरूम में लगाएं। और इसे कहाँ लगानी है? आप अपने ईस्ट की वॉल पे लगा सकते हैं, नॉर्थ की वॉल पे लगा सकते हैं। कहने का अर्थ है कि पूर्व की दिशा में लगाएं या फिर उत्तर की दिशा में लगा सकते हैं। और
जो बाल स्वरूप की फोटो है आप कहीं भी लगा लें, जहां पे भी आप बेडरूम आपका बेड है सामने आपके चित्र होना चाहिए। दक्षिण की दीवार पर कोई भी देवी देवता की प्रतिमा नहीं लगाना चाहिए। दक्षिणी दीवार पर हमेशा अपने पूर्वजों की तस्वीरें लगाएं, लेकिन बेडरूम में नहीं लगाना है, ठीक है। घर के दक्षिणी दीवार पे पश्चिमी हिस्से में भी आप लगा सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि वैसे बहुत सारे समस्याएं बहुत सारे लोगों को घेर लेती हैं, और उस समस्या का समाधान हम किसी जो है अपने बड़े बुजुर्ग से नहीं पाते हैं, किसी से हम उस समस्या का हल नहीं निकाल पाते हैं। कहने का मतलब है कि हम शेयर नहीं करते हैं। तो ऐसे में हमें कौन सी तस्वीर लगानी चाहिए और उस समस्या से निदान हमें कैसे मिलेगा? तो जो भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को वासुदेव जी नदी पार कराते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था 12 बजे रात्रि को, कृष्ण जन्माष्टमी को, तो वासुदेव यानी उनके पिता ने उन्हें सिर पर टोकरी में रखकर नदी से उस पार गोकुल लेकर आए थे, और वहां पर उन्होंने यशोदा जी के यहाँ कृष्ण को रखा था और वहां से कन्या को लेकर गए थे। तो वो तस्वीर जहाँ पे वासुकी नाग उन्हें वर्षा से उनकी रक्षा कर रहे हैं, बिजली कड़क रही थी और घनघोर वर्षा हो रही थी, तो वही तस्वीर आपको अपने ईशान कोण यानी कि ईस्ट और नॉर्थ के कॉर्नर में लगाना चाहिए। यदि आप बहुत सारी समस्याओं से घिरे रहते हैं तो ये तस्वीर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है, और आपकी समस्या का समाधान स्वयं भगवान कृष्ण करते हैं। तो ये आप लगा कर देखें, बहुत ही लाभकारी होगा। अक्सर हमारे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारे व्यापार में, हमारे दुकान में वृद्धि नहीं होती है, या फिर आपके ऑफिस में आपके जो बॉस होते हैं आपको अक्सर भला बुरा कहते हैं, आपके काम की तारीफ नहीं होती है, आपके काम का जो श्रेय होता है वो आप अगला कोई व्यक्ति ले जाता है, यानी कि आप बहुत परेशान रहते हैं। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी थामे वाली चित्र आप लगाएं। यदि व्यापार में लगाना है तो आप दुकान में, या फिर आपकी फैक्ट्री है या किसी भी तरह का है, तो आप ईस्ट की वॉल पे लगाएं या फिर नॉर्थ की वॉल पे आप लगा सकते हैं, या फिर ऑफिस में लगा रहे हैं। अब ऑफिस में तो सब डेकोरेशन ऑफिस के हिसाब से होता है, यदि लगा सकते हो तो ईस्ट और नॉर्थ की वॉल में लगाएं, नहीं तो आप अपने आसपास कहीं भी उसे रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा करने से ये जो आपकी समस्या है, आपको श्रेय नहीं मिलता, आपके बॉस बार बार आपको डांट लगाते हैं और आप बहुत सारी समस्याओं से घिरे रहते हैं, इससे आपको निजात मिलेगी। अगली तस्वीर हम बात करते हैं दोस्तों रसोई घर के लिए। हमारे घर में अन्न धन की कभी कमी ना हो, धन का भंडार हमेशा भरा रहे, तो कौन सी तस्वीर हमें कहाँ लगानी है? भगवान श्री कृष्ण की माखन खाते हुए तस्वीर, जिसमें भगवान श्री कृष्ण छीके से माखन ले रहे हैं अपने जो है ग्वाल वालों के साथ में, दोस्तों के साथ में, या फिर बैठ के स्वयं अकेले खा रहे हैं, वो भी तस्वीर। दोनों में से जो भी आपको मिल जाए वही तस्वीर आपको अपने घर के इस आग्नेय कोण में लगाना चाहिए। आग्नेय कोण कौन सा है दोस्तों? पूर्व और साउथ के कॉर्नर को आग्नेय कोण कहा जाता है। तो आप इस तरफ लगा सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा की कृपा आपको सदैव प्राप्त होती है। ऐसी भी मान्यता है कि वास्तु के अनुसार हमें रसोई घर में किसी भी देवी देवता की प्रतिमा नहीं लगानी चाहिए, ना ही अपने रसोई घर में आपको पूजा मंदिर बनाना चाहिए। तो आप, लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे देवता हैं जो इनकी तस्वीर हम अलग अलग स्थानों पर लगाकर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। तो आप ये कर सकते हैं, या फिर आप अन्नपूर्णा माता की भी तस्वीर रसोई घर में लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था कि अन्नपूर्णा माता की तस्वीर हम रसोई घर में लगा सकते हैं, तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं। इस तरह से करने से भी आपके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती है। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि वो खाना बनाते तो उनका खाना भोजन कम पड़ जाता है, परिवार के सदस्यों को पूरा नहीं होता है, यानी कि आपको लास्ट में आपको खाने को नहीं बचता है या आपके बच्चे के लिए नहीं बचता। ऐसी भी समस्या बहुत सारे लोगों के साथ में होती है, तो ये आप करके देखें, ऐसी समस्या आपके साथ नहीं आएगी। अगली तस्वीर हम बात करते हैं दोस्तों, आपको अपने घर के ड्राइंग रूम में भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र वाली तस्वीर लगानी चाहिए। ऐसा करने से आपके जो मेहमान होते हैं वो संतुष्ट रहते हैं। आपके घर में जो सदस्य आते हैं आपसे मिलने जुलने के लिए,
वो कभी नाराज नहीं होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके रिश्तेदार आपके ही घर आते हैं और आपके व्यवहार से वो रुष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में तो सबसे पहले उन्हें जो उनका सोफा है, जो उनका चेयर है, आप नॉर्थ के साइड में लगाएं। नॉर्थ यानी उत्तर की दिशा में आप उन्हें बैठाने की कोशिश करें। आपका ड्राइंग रूम किस भी दिशा में हो, लेकिन आप ऐसे उन्हें जब भी अपने ड्राइंग रूम में बिठा लें तो नॉर्थ की दिशा के साइड में आप उन्हें बिठा लें और उनसे बातचीत करें। देखें कि ये जो मनमुटाव है, ये जो ईर्ष्या की भावना है या फिर दुर्भावना, किसी भी तरह से आपसे उनसे जो है बैर हो रहा है, तो उस समस्या से आपका निदान होगा और आपके रिश्तेदार, आपके जो मेहमान होंगे वो आपसे बहुत खुश होंगे, आपकी बातों से ही सहमत रहेंगे। ये भी करके देखें। और जो ये तस्वीर है इसे आप ईस्ट की साइड में या फिर नॉर्थ की साइड में आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से इन सभी बातों का आप ध्यान जरूर रखें। बहुत सारे लोगों ने पूछा था दोस्तों कि हम अपनी फैमिली फोटो किधर लगाएं। फैमिली फोटो आप अपने घर के पूर्वी हिस्से में यानी ईस्ट साइड में आप लगा सकते हैं। ईस्ट साइड की दीवार पे आप लगाएं या फिर नॉर्थ की वॉल पे भी आप लगा सकते हैं। पश्चिमी दीवार पे भी आप अपने फैमिली फोटो लगा सकते हैं। लेकिन साउथ की वॉल पे आप अपने फैमिली फोटो या फिर अपने पति पत्नी की फोटो कदापि ना लगाएं। ये हमारे लिए शुभ नहीं होता है। दक्षिण की दिशा जो यम की दिशा होती है और दक्षिण की वॉल पर हम अपने पूर्वजों की फोटो यानी कि जो इस दुनिया में नहीं है उनकी तस्वीरें हम लगाते हैं। टांग कर लगा सकते हैं या फिर आप अलमीरा में रख भी सकते हैं। जैसे आपके पास सुविधा हो आप यह करें। ऐसा करने से पूर्वजों की कृपा हमें प्राप्त होती है। पितरों की कृपा से हमारे जीवन में जो अनचाही समस्याएं होती हैं, जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है और अचानक से आ जाती हैं और हमारा धन और हमारा समय नष्ट होता है, ऐसे समस्याओं से निजात मिलती है। तो ये सभी तस्वीरें आप अपने घर में लगाएं और इन समस्याओं से निजात पाएं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों।